श्री रमण महर्षि से प्रश्न पूछा गया, भगवान, ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच क्या ब्राह्मण मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है? देखो, पहले यह जानो कि ब्राह्मण है कौन। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसे व्यक्ति में अलगाव का भाव नहीं होता। वह कभी कल्पना भी नहीं करता कि वह मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। प्रार्थना के संबंध में यह जानो कि आत्मज्ञानी अन्य व्यक्तियों को स्वयं से भिन्न नहीं देखता। वह किसी के निमित्त भी किसी से भी प्रार्थना किस प्रकार कर सकता है, उसकी उपस्थिति ही सबके लिए परमानंद कारक है। जहाँ तक तुम अन्य व्यक्तियों को स्वयं से अलग समझते हो, वहाँ तक तुम उनके निमित्त प्रार्थना करते हो। किंतु अलगाव अज्ञान है। यह अज्ञान भी असहायता का कारण है। तुम्हें ज्ञात है कि तुम निर्बल एवं असहाय हो, फिर तुम किस प्रकार अन्य व्यक्तियों की सहायता में सक्षम हो? यदि तुम्हारा उत्तर यह हो कि ईश्वर से प्रार्थना करके, तो यह जानो कि ईश्वर को अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है तथा उसे परोपकार हेतु तुम्हारी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। सबल बनकर स्वयं की सहायता करो। यह पूर्ण समर्पण द्वारा संभव है। आशय यह है कि तुमने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अतः समर्पण के पश्चात तुम अपना अस्तित्व अलग नहीं रख सकते। इस दशा में तुम ईश्वर तुल्य हो जाते हो, अर्थात तुम ईश्वर के हाथ की कठपुतली। उस दशा में तुम नहीं रहते हो, सिर्फ ईश्वर की इच्छा ही शेष रहती है। तुम केवल उस ईश्वर की इच्छा के अवगामी रह जाते हो। इस प्रकार मौन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मौन वह समुद्र है जिसमें समस्त धर्मों की सब सरिताएं आकर गिरती हैं। हरिओम तत्।